दोस्तों, आज का विषय बहुत शानदार और बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं EI के ऊपर, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। आप सब ने IQ के बारे में अवश्य सुना होगा, यानी जितना व्यक्ति इंटेलिजेंट उतना उसका IQ ज़्यादा। और हम अब तक ये विश्वास करते रहे थे कि IQ ही निर्धारित करता है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, कितना बुद्धिमान होगा। दोस्तों, डेनियल गोलमैन ने 1995 में एक किताब लिखी, इमोशनल इंटेलिजेंस, और इससे सारी चीज़ें बदल गई। पूरी दुनिया में 50 लाख से ज़्यादा प्रतियां बिकने वाली ये किताब है और बहुत शानदार किताब है जो हमें EQ, इमोशनल कोशेंट के बारे में बताती है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में बताती है। दोस्तों, EQ IQ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस किताब में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि EI क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे इसको हम बढ़ा सकते हैं और इसको बढ़ाकर हम एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक कामयाब इंसान भी बन सकते हैं। लोगों के साथ अपने संबंध सुधार सकते हैं, अपने काम में वृद्धि ले सकते हैं, अपने बॉस के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ, अपने प्रेम के साथ, पूरी निष्ठा के साथ वो हर चीज़ कर सकते हैं जिसके लिए हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, इस किताब में आप मेरे साथ बने रहिए और हम सीखेंगे वो 9 लेसन जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला देंगे। तो चलिए चलते हैं इस शानदार बुक के सफ़र पर और सीखते हैं वो 9 शानदार लेसन जो आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। दोस्तों, पहला लेसन है भावनाएं सीखने के लिए और लोगों को जानने समझने के लिए ज़रूरी। जी हाँ दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि यदि हमारे अंदर इमोशंस ना हो, भावनाएं ना हो, तो हम नया कुछ सीखने में असमर्थ होते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। दिमाग का वो केंद्र जहाँ पर हमारी भावनाएं एकत्रित होती हैं, इमोशंस जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उन इमोशंस की जहाँ पर मेमोरी स्टोर होती है जो हमारे साथ पहले बीते हैं, उन इमोशंस को स्टोर करने वाले केंद्र को यदि काट दिया जाए, जिसे हम लोबोटोमी कहते हैं, यदि ये लोबोटोमी कर दी जाए तो हम उन इमोशंस को रिट्रीव नहीं कर पाते जो कभी संचित हुए थे, और हम प्रेजेंट की सिचुएशन के अंदर एक्शन नहीं कर पाते। यानी अगर हमें कोई नई चीज़ सीखनी है, समझनी है, तो भावनाएं जो कि पुरानी दर्ज हैं हमारी मेमोरी में, वही काम आती हैं। उनकी रिट्रीवल के बाद ही हम नया कुछ सीखने में सक्षम होते हैं। बिना उन भावनाओं के जो हमारे पास स्टोर्ड हैं, हम कुछ भी सीखने में असमर्थ होते हैं। तो ये बात दिखाती है कि कुछ भी नया अगर हमें सीखना है तो हमारे पास इमोशंस होने चाहिए, और ये इमोशंस ही रेफरेंस फ्रेमवर्क का काम करते हैं। दोस्तों, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यदि हमें लोगों के साथ संबंध बनाने हैं तो अपने साथ साथ उनके इमोशंस को, उनकी भावनाओं को भी समझना होगा। बिना लोगों की भावनाओं के समझे आप उनके साथ सुदृढ़ रिलेशन नहीं बना सकते, एक अच्छी रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। और अगर आपको अच्छे समाज का निर्माण करना है तो लोगों के साथ आपका व्यवहार, आपके संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। यदि आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सीख जाओ, जान जाओ, तो अपने इमोशंस को भी आप समझ सकते हो, लोगों के इमोशंस को भी, लोगों की भावनाओं को भी आप समझ सकते हो, और इन दोनों को ही जानकर, अपने इमोशंस और लोगों के इमोशंस को जानकर ही आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। दोस्तों, दूसरा लेसन है कभी कभी भावनाएं निर्णयों में भी बाधा। इसका अर्थ ये है कि जो हमारे संचित पूर्वाग्रह या संचित मेमोरीज होती हैं, वो कभी कभी हमारे लिए बाधा भी बन जाती हैं। जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो स्टोर्ड होती हैं, कई बार वो हमारे लिए नुकसान का कारण होती हैं। दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक हाथी के बच्चे को, यानी जब वो हाथी छोटा होता है तो उसे एक खूंटे से बांध दिया जाता है, एक रस्सी से बांध दिया जाता है, क्योंकि वो बच्चा होता है इसलिए उस रस्सी को वो तोड़ नहीं पाता। और जैसे जैसे वो बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, तभी भी वो उस खूंटे से बंधा रहता है। वो उस खूंटे को तोड़ने की, उस रस्सी को तोड़ने की, वहां से भागने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उसने बचपन से ये सीखा है कि वो रस्सी वो तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसने बचपन में बहुत कोशिशें की थी। बचपन में वो दर्ज मेमोरी उसके दिमाग के अंदर इतनी ज़्यादा प्रभावी होती है कि वो उसे वर्तमान में कार्य नहीं करने देती, जबकि वो सक्षम है अब रस्सी को तोड़ने के। लेकिन जो संचित उसकी याददाश्त है वो यही है कि वो रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा। इसी तरह से इस तरह की यादें हमारे लिए बहुत ज़्यादा कई बार तनाव का कारण भी बन जाती हैं।
और हमें गलत निर्णय करने के लिए प्रेरित करती हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा, दूध का जला लस्सी को भी फूंक फूंक के पीता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ पास्ट में यानी उसके पूर्व के अंदर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो वो कोई नया काम करते हुए उस पुरानी घटना को एक रेफरेंस मान लेता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क मान लेता है जो उसकी वर्तमान जिंदगी को प्रभावित करता है। इसीलिए ये कहावत बनती है। तो दोस्तों, कई बार हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस हमें वर्तमान के निर्णय लेने में बाधा साबित होते हैं। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी भावनाओं का प्रबंधन करती हैं। इसका अर्थ ये है, जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस को सीख जाते हैं तो ये आपके इमोशंस को मैनेज करती हैं, आपकी भावनाओं का प्रबंधन करती हैं। और जब भावनाओं का प्रबंधन होता है तो आपका लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाता है। दोस्तों, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि भावनाओं पर बहुत सारे लोग नियंत्रण नहीं रख पाते। कोई ऐसी बात जो गुस्से वाली हो और उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो इतना ज़्यादा रिएक्शन कर देते हैं कि उस गुस्से को कंट्रोल करना उनके लिए बेकाबू हो जाता है। और ये बेकाबू हुआ गुस्सा उनको ऐसी शर्मनाक स्थिति तक ले जाता है जो उनका पूरा करियर और पूरा भविष्य बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, इमोशंस पे अगर हमें काबू रखना आ जाए, भावनाओं पे हमें नियंत्रण रखना आ जाए तो हम अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच सकते हैं। क्योंकि भावनाओं का नियंत्रण एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने आप से, समाज से जुड़ना सिखाता है। और यदि हम इस चीज़ में कमज़ोर हैं तो बहुत मुश्किल से हम चीज़ों को काबू कर पाएंगे। और जब चीज़ें हमारे काबू में नहीं आएंगी तो वो अव्यवस्था का कारण बनेंगी। दोस्तों, चौथा लेसन है, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए थिंकिंग ब्रेन और फीलिंग ब्रेन में संतुलन जरूरी। इसका अर्थ ये है कि हमारे पास दो दिमाग होते हैं, एक रैशनल ब्रेन यानी थिंकिंग ब्रेन जो सोचने का काम करता है, और दूसरा इमोशनल ब्रेन, ये भावनाओं वाला ब्रेन है जो फीलिंग करने का काम करता है। दोस्तों, यदि आप एक अच्छा जीवन चाहते हैं, अपने जीवन में बेहतर करना चाहते हैं, जीवन के अंदर बेहतर संतुलन चाहते हैं, सभी पक्षों को अच्छी तरह से निभाना चाहते हैं, तो आपको थिंकिंग और फीलिंग, इन दोनों ब्रेन के अंदर एक संतुलन स्थापित करना होगा। यानी आपका इमोशनल ब्रेन और आपका रैशनल ब्रेन दोनों एक सिंक्रोनाइजेशन में होने चाहिए, उनके अंदर एक लयबद्धता होनी चाहिए। क्योंकि इमोशनल ब्रेन फीलिंग का काम करता है और उस फीलिंग को समझे बिना आप अच्छा एक्ट नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, उसके प्रति सेल्फ अवेयर नहीं हो पाएंगे, अपने रैशनल ब्रेन को उन फीलिंग्स को समझने का काम नहीं देंगे, तब तक आपका दिमाग क्या एक्शन लेना है और क्या इसके लिए सर्वश्रेष्ठ एक्शन हो सकता है, आपके विजडम का, विवेक का, बुद्धि का सही उपयोग नहीं करेगा। इसीलिए जिन लोगों की IQ ज़्यादा होती है, जिन लोगों का रैशनल ब्रेन ज़्यादा अच्छा काम करता है, यदि उन लोगों के अंदर EQ भी ज़्यादा हो जाए, इमोशनल क्वोशेंट भी ज़्यादा हो जाए, यानी वो इमोशनली भी इंटेलिजेंट हो जाएं, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। दोस्तों, आइंस्टाइन, न्यूटन, निकोलस टेस्ला IQ के साथ साथ बहुत ज़्यादा EQ भी रखते थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जो महान साइंटिस्ट हुए, महान वैज्ञानिक हुए। दुनिया आज इनको सबसे बड़े वैज्ञानिकों के रूप में जानती है। इसका सबसे बड़ा कारण इनकी IQ नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण इनकी EQ है। इनके पास IQ के साथ साथ EQ का भी बहुत बड़ा खजाना था, और इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के संतुलन से ही ये इतने बड़े महान वैज्ञानिक बन पाए। पांचवा लेसन है, इमोशनल इंटेलिजेंस बनाए आपके काम और स्वास्थ्य को बेहतर। दोस्तों, इस बात का अर्थ ये है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपके काम पर और स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। जब आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना सीख जाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाकर, अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाकर, तब आप खुश हो जाते हैं। और जब आप खुश होते हैं तो आप एक अच्छे इंसान बनने की दिशा में अग्रसर हो जाते हैं। दोस्तों, ये खुशी आपके दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो अच्छे वाले हैं, जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, उनको बढ़ा देती है। और एक ये विशियस साइकिल है, खुशी आपको और अधिक खुशी देती है और आप नेगेटिव इमोशंस को काबू करना सीख जाते हो,
उनके प्रति रिएक्शन नहीं करते, उनको समझ जाते हो और जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं उनको लेकर भी आप सजग हो जाते हो। यानी एक बैलेंस बनाना आप सीख जाते हो नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस के अंदर, और ये बैलेंस बनाना ही आपको एक सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाता है, आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, जिससे आपका स्वास्थ्य और ज़्यादा बेहतर होता चला जाता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और आपके शरीर के अंदर सारे अंग तालमेल में और बेहतर ढंग से काम करने लगते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ इसका असर आपके काम पर भी होता है। जब आपके शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन्स ज़्यादा होंगे, जब आप तनाव मुक्त होंगे, तो आप एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी काम के दौरान आपको लोगों के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं। वो व्यक्ति जिसका EQ ज़्यादा है, जिसके अंदर इंटेलिजेंस है इमोशंस की, जो इमोशनल इंटेलिजेंस में पारंगत है, वो ज़्यादा बेहतर होता है बजाय उस व्यक्ति के जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस कम है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इनडायरेक्ट रूप से आपके काम पर, आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डालता है और दोनों को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। दोस्तों, छठा लेसन है इमोशनल इंटेलिजेंस वह क्षमता है जो सोशल वर्ल्ड को भी चलाती है, यानी सामाजिक संसार भी इसी के जरिए चलता है। हमने सुना भी है ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि वो समाज के अंदर अपना एक मुकाम, अपना एक नाम बनाना चाहता है, तो उसे समाज में चलना आना चाहिए, उसे समाज में इंटरेक्शन करना आना चाहिए, उसे लोगों के साथ बिहेव करना आना चाहिए, उसे लोगों की भावनाओं को समझना आना चाहिए। और ये तभी संभव है जब वो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ पाए। इमोशनल इंटेलिजेंस को समझकर, अपनी भावनाओं को समझकर उन पर कंट्रोल कर पाए। दोस्तों, यदि आप इमोशनल इंटेलिजेंस में पारंगत हो जाएं, तो आप सामाजिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकते हैं और सामाजिक संसार के अंदर भी, यानी सोशल वर्ल्ड के अंदर भी अपना एक मुकाम बना सकते हैं। दोस्तों, सातवां लेसन है समाज का भविष्य बच्चों की EI पर निर्भर। दोस्तों, कहा जाता है कि बच्चे आने वाले समाज का भविष्य होते हैं। यदि बच्चों के अंदर ही हम इमोशनल इंटेलिजेंस को इनकलकेट कर दें, उनको आदत डाल दें कि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी हो जाए, उनका EQ IQ से मैच करे, उनका थिंकिंग ब्रेन, उनका रैशनल ब्रेन, उनके फीलिंग ब्रेन और उनके इमोशनल ब्रेन के साथ संतुलन में हो, तो कैसा समाज बनेगा आप उम्मीद कर सकते हैं। तो इसीलिए यदि हम बच्चों के अंदर ही EQ और IQ का बैलेंस बनाना सीख जाएं, इमोशनल इंटेलिजेंस को पैदा कर सकें, तो आने वाला भविष्य बहुत सुंदर होगा। दोस्तों, आठवां लेसन है, ये अच्छी बात है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, जिस तरह से IQ को नहीं बढ़ाया जा सकता, इंटेलेक्चुअल कोशेंट को नहीं बढ़ाया जा सकता, हमारी बुद्धिमत्ता अंक को नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन EQ के साथ ऐसा नहीं है। हम अपने EQ को बढ़ा सकते हैं, इमोशनल कोशेंट को बढ़ा सकते हैं, EI को बढ़ा सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके जरिए आप अपना EI इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए आप सबके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, उसमें चर्चा करेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिसमें हम इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, 9वां लेसन है इमोशनल इंटेलिजेंस का जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस EI एक ऐसा विषय है जिसे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू पर देख सकते हैं। यदि आप इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ गए, इसको बढ़ाना आपने सीख लिया, तो आप अपने जीवन के अंदर सारे पक्षों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जीवन के हर पहलू, हर डायमेंशन में इसका असर देख सकते हैं। दोस्तों, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी फैमिली लाइफ है, चाहे आपकी सोशल लाइफ है और चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, इन चारों लाइफ के ऊपर आप इसका बहुत गहरा असर देखते हैं। यदि आप EI को समझ जाएं, इसे बढ़ाना सीख जाएं, तो दोस्तों विश्वास जानिए, ये आपकी खुशी में, आनंद में और सफलता में बहुत सारी वृद्धि कर देगा। तो दोस्तों, ये थे वो 9 लेसन जो आज हमने इस शानदार किताब इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे डेनियल गोलमैन ने लिखा है, सीखे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करें और जिस पुस्तक पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए समरी लेकर आऊँ, उसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को, साथियों को
और दुनिया के और लोगों को भी इससे लाभ मिले, तो आप इसे शेयर अवश्य करिए। और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह से अच्छी बुक्स की समरी समझने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।